बहुत बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजरायली मिसाइलें ईरान के ठिकानों पर गिरी। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज, और इसी बीच ईरान में करीब 8 फ्लाइटें जो है वो डाइवर्ट कर दी गई हैं। ईरान का कुछ इलाकों का एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है। इराक, दक्षिण सीरिया में भी हमले की खबर आ रही है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग, और इससे कुछ घंटे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन में धमकी दी बाकायदा, लेकिन उसके बाद यह अटैक हुआ है। और कोइंसिडेंस देखिए, मेरी सहयोगी सोनल ने हमें बताया कि आज खमेनी का जन्मदिन भी है। सीधे मैं चलूंगा, मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली, क्या बदले की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि बदले की शुरुआत हो गई है। 13-14 अप्रैल को जो ईरान की तरफ से 350 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया था, उसका बदला इजराइल की तरफ से शुरू हो गया है। कम से कम आज जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी का जन्मदिन है, तो लगता है कि जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इजराइल की मनीष, एक इंफॉर्मेशन आ रही है, करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, ये जो हमला हुआ है ये इट इज वेरी क्लोज टू देयर न्यूक्लियर साइट, क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ईरान का शहर है इस्फहान शहर, तेहरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और वहां पर नतांज न्यूक्लियर बेस मौजूद है, न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। इसके अलावा वहां पर 8th डिवीजन जो IRGC का एयरफोर्स है उसका हेडक्वार्टर है, और जिस हेडक्वार्टर के जरिए इजराइल पर हमला किया गया था। तो इजराइल ने ईरान के उन इलाकों में, इस्फहान के उन इलाकों में हमला किया है जहां पर कि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, और जहां पर IRGC के जो एयरफोर्स का मनीष भी विद मी, एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि मेरे साथ यहाँ पर ज्योति मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम सबको अपने अर्ली डेज याद हैं जब ये तब भी वेटरन थे, अभी भी हैं। ज्योति मैम, वेरी क्विकली योर टेक, ईरान के ऊपर अटैक जो शुरू हुए। देखिए, जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत की जो विदेश नीति है, इट इज़ अ वेरी मिडल ऑफ द रोड फॉरेन पॉलिसी। एक तरफ इजराइल के साथ भारत के बहुत अच्छे माय टेक इज कि इजराइल का ये जो अटैक है, हाउ डू यू व्यू दिस राइट नाउ, प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इजराइल एंड ईरान? इजराइल को ये जो अटैक क्योंकि नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कि वो अटैक नहीं करते। लेकिन इससे क्या होगा, और आपने ये भी देखा है और आपने ये भी पढ़ा सुना है कि अमेरिका ने भी कहा था इजराइल को कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे ईरान को लेकर। लेकिन अब ईरान ज़रूर रिटेलिएट करेगा। तो अब ये जो पूरी जो अब यूएस, खास करके यूएस और यूरोप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कह रही हैं कि ईरान अब जरूर रिटेलिएट करेगा, और ईरान की तरफ से पहले ही 5 दिन के अंदर निशांत इजराइल को कि अगर इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन हुआ तो इसका बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। 5 दिन के अंदर इजराइल ने जवाब दिया है।